पौष पूर्णिमा के दिन स्नान का दौर लगातार जारी है। कुंभ में, इलाहाबाद में और भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने यहां पहुंचे लोगों से बात की। आइए आपको लेकर चलते हैं ब्रजेश राजपूत के पास। इलाहाबाद के संगम के तट पर जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। गंगा के तट पर भीड़ बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं लाखों लोग एक साथ घाट के किनारे हैं और सारे वो लोग हैं जो श्रद्धालु हैं और दूर दराज से आए हुए हैं, सिर्फ एक ही आस के साथ कि गंगा में पवित्र डुबकी लें और उसके बाद अपने आप को धन्य समझें। कड़कड़ाटे की ठंड है, मगर उसके बाद भी ये सारे लोग चले आए हैं स्नान की आकांक्षा के साथ। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जो दूसरी तरफ है उस तरफ भी दिखाएं कि वहां भी कैसे हर तरफ भीड़ ही भीड़ दिख रही है, हर तरफ श्रद्धालु ही दिख रहे हैं। ये सारे वो लोग हैं जिनको स्नान करना है और सुबह सुबह ही चले आए हैं। बताया ये जा रहा है कि रात से ही लोग यहाँ के तट के किनारे जमा हो गए थे, इसी आस से कि सुबह दिन निकलते ही सबसे पहले स्नान करेंगे और अपने आप को धन्य समझेंगे। पिछले जो स्नान था उसमें 80 लाख से ज्यादा लोगों ने पुण्य स्नान किया था और इसके बाद इस बार भी प्रशासन उम्मीद यही कर रहा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग आज जो इतवार का दिन है, पुष्य पूर्णिमा का खास नक्षत्र है, इस मौके पे स्नान करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इन श्रद्धालुओं को घाट से हटाने के लिए भी इंतजाम किया कि लोग डुबकी लें और यहाँ से निकलें, उसके बाद दान करें, जो उनका काम है करें, मगर घाटों में भीड़ बढ़ने ना पाए इसकी खास ध्यान रखा जा रहा है। मगर देख सकते हैं कि लोगों का रेला चला आ रहा है घाट की तरफ, घाट से स्नान करने के लिए। और बड़ी चुनौती है प्रशासन की कि कैसे इतने सारे लोगों को कंट्रोल करें और कि ये सभी लोग जिस काम के लिए आए हैं, गंगा में पुण्य डुबकी लगाने के लिए, वो आए और करके यहाँ से निकले। मगर जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा ये भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी। तो सुबह 5 बजे से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। पौष पूर्णिमा का मौका और आज के दिन स्नान का खासा महत्व है, इसलिए भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं। सुबह 5 बजे के बाद अब जो तस्वीरें अब जो नजर आ रही हैं, जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब किस तरह से लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये संख्या, उम्मीद ये है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे ये संख्या बढ़ती जाएगी। आज रविवार का दिन है, इसलिए उम्मीद है थोड़ी भीड़ और ज्यादा हो, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वो ज्यादा संख्या में यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज गंगा में स्नान का खास महत्व है पौष पूर्णिमा के दिन, और वो भी महाकुंभ के मौके पर, महाकुंभ के पर्व के दौरान जो ये स्नान होता है उसका खास महत्व होता है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग जगह से लोग पहुंचे हुए हैं, अलग अलग तौर से, अपने तौर तरीके से लोग यहाँ पर किस तरह से गंगा घाट पर पहुंचकर, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। ये सुबह की तस्वीरें हैं। पानी ठंडा जरूर है, लेकिन लोग बहुत गर्मजोशी के साथ इस पानी में उतरकर डुबकी लगा रहे हैं। और ठंड होने के बावजूद जिस तरह से इस वक्त सुबह के करीब 7 बजने को हैं और जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है, तो उम्मीद यह है कि 80 लाख लोग के करीब आज भी स्नान कर सकते हैं। जिस तरह से पिछले महास्नान में करीब 80 लाख लोगों ने स्नान किया था, तो उम्मीद यह है प्रशासन को कि आज भी 80 लाख के करीब लोग पहुंचेंगे। लेकिन आज रविवार का दिन है, तो हो सकता है कि उससे भी ज्यादा लोग पहुंच जाएं। आज दूसरा सबसे बड़ा स्नान है। आज शाही स्नान तो नहीं है, लेकिन आज के स्नान का खास महत्व है। पौष पूर्णिमा का आज दिन है और इसलिए इस स्नान का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आज के दिन से ही कल्पवास की भी शुरुआत हो जाती है, जो 1 महीने तक चलता है, और इस दौरान जो दिनचर्या होती है वो अलग होती है। लोग किस तरह से यहाँ पर जुटते हैं और किस तरह से कल्पवास में भी शामिल होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। पूर्ण कुंभ की खास कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज पौष पूर्णिमा का दिन है, ऐसे में इलाहाबाद में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है गंगा में स्नान करने के लिए। लगातार लोग सुबह से ही, सुबह 4 बजे से लोगों का जुटना शुरू हो गया है और स्नान लगातार कर रहे हैं लोग। करीब 80 लाख लोगों के आज के दिन आने की उम्मीद की जा रही है। प्रशासन को अनुमान है कि 80 लाख के करीब लोग यहां आ सकते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और ये खास दिन है, खास मौका है, और इसलिए आज के दिन यहां स्नान का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। कुंभ मेले में पौष पूर्णिमा का दिन अगर हो, तो ऐसे में फिर क्या कहने, इस वक्त में इस दिन
जो स्नान होता है, जो डुबकी लगाई जाती है, वो बेहद खास हो जाता है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं वहां की, किस तरह से लोग पहुंचे हुए हैं। वहां पे कुछ सेवा आश्रम भी है जो यहां पहुंचे श्रद्धालुओं की सेवा के लिए लगातार वहां मौजूद हैं। और इस महाउत्सव कहा जाता है इस महाकुंभ को, क्योंकि इसमें देश विदेश से तमाम लोग शरीक होने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी तरीके से उत्साहित होकर इस उत्सव में शामिल हो जाते हैं। और इस खास मौके पर आज के दिन, पौष पूर्णिमा के दिन, गंगा में डुबकी लगाने का खास महत्व होता है। और जब बात हो प्रयाग नगरी की तो फिर लोगों की भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आज रविवार का दिन है, इसलिए यह संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। जो पिछली बार सबसे बड़ा स्नान हुआ था उसमें करीब 80, जो शाही स्नान हुआ था इससे पहले, आज का शाही स्नान नहीं है, आज का बड़ा स्नान है क्योंकि आज पौष पूर्णिमा का दिन है, लेकिन जो पहला शाही स्नान हुआ था उस दिन करीब 80 लाख लोगों ने डुबकी लगाई थी संगम पर। और आज के दिन भी ये अनुमान है कि करीब 80 लाख लोग पहुंच सकते हैं। ये ताज़ा तस्वीरें आप वहां की देख रहे हैं। भारी संख्या में पुरुष, महिला, बच्चे, वृद्ध सभी लोग यहां पहुंचे हैं और तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि असुविधा ना हो यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को। प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग यहां पहुंचे हैं, जो स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, वो क्रमबद्ध तरीके से लगातार स्नान करते रहें और यहां से लौटते रहें, इसकी भी व्यवस्था की गई है। वहां पर मौजूद जो प्रशासन के लोग हैं वो लगातार लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक बार घाट पर उतरें, स्नान करें और फिर लौट जाएं, क्योंकि भारी संख्या में लोग आज यहां पहुंचने वाले हैं। पूर्ण कुंभ का दूसरा सबसे बड़ा स्नान चल रहा है। लोग यहां पर आ रहे हैं, संगम तट पर गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हैं। आज पौष पूर्णिमा है और पौष पूर्णिमा में ब्रह्म मुहूर्त का यह नजारा है जहां पर लोग श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। अगर प्रशासन की माने तो 80 लाख से ज्यादा लोग आज यहां पर श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे। लेकिन साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बिना उम्र का ख्याल किए, तमाम लोग यहां पर ऐसे आए हुए हैं, काफी उम्र हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इतना ठंड में जहां पर गलन भरी हवा चल रही है वहां पर श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही में गंगा का जो महात्म है उसके बारे में यहां पर बखान कर रहे हैं। आप लोग क्या गाना गा रहे थे? चली कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, चली कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बड़ी भाग इनके जो तेरे किनारे, बड़ी भाग इनके तेरे किनारे बसाए गए हैं शहर, धीरे धीरे बसाए गए हैं शहर, धीरे धीरे। हरिद्वार में इनकी सेवा समाया, हरिद्वार में इनकी सेवा समाया, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, चली कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बढ़ी कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। माँ तूने भक्तों की बिगड़ी बनाई, माँ तूने भक्तों की बिगड़ी बनाई, हमारी भी ले लो खबर धीरे धीरे, हमारी भी ले लो खबर धीरे धीरे। कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं गंगा के तट पर ये नजारा है। लोग संगम तट पर आ रहे हैं। जो मोक्षदायिनी गंगा इसीलिए कहा जाता है, जीवनदायिनी इसीलिए कहा जाता है कि गंगा का क्या महत्व है। स्नान के साथ साथ जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, जो श्रद्धा की, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, गंगा के जो महत्व है उसका बखान भी कर रहे हैं। अब ये कुंभ की 3 तस्वीरें सुबह 5 बजे से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इलाहाबाद में क्या कुछ हो रहा है, महाकुंभ में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से आज पौष पूर्णिमा के दिन लोग यहां स्नान करने के लिए जुट रहे हैं। तो सुबह 5 बजे की एक तस्वीर, सुबह 6 बजे की दूसरी तस्वीर और तीसरी तस्वीर सुबह 7 बजे की, अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें। तो ये तीनों तस्वीरों को देख के आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे सुबह 5 बजे कितनी संख्या में लोग पहुंचे थे, उसके बाद 6 बजे लोगों की संख्या किस तरह से बढ़ी और अब 7 बजे किस तरह से और ज्यादा लोग जुटने शुरू हो गए हैं।
इलाहाबाद के संगम के तट पर जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। गंगा के तट पे भीड़ बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं लाखों लोग एक साथ घाट के किनारे हैं और सारे वो लोग हैं जो श्रद्धालु हैं और दूर दराज से आए हुए हैं, सिर्फ एक ही आस के साथ कि गंगा में पवित्र डुबकी लें और उसके बाद अपने आप को धन्य समझें। कड़कड़ाटे की ठंड है, मगर उसके बाद भी ये सारे लोग चले आए हैं स्नान की आकांक्षा के साथ। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जो दूसरी तरफ है उस तरफ भी दिखाएं कि वहां भी कैसे हर तरफ भीड़ ही भीड़ दिख रही है, हर तरफ श्रद्धालु ही दिख रहे हैं। ये सारे वो लोग हैं जो जिनको स्नान करना है और सुबह सुबह ही चले आए हैं। बताया ये जा रहा है कि रात से ही लोग यहाँ के तट के किनारे जमा हो गए थे, इसी आज से कि सुबह दिन निकलते ही सबसे पहले स्नान करेंगे और अपने आप को धन्य समझेंगे। पिछले जो स्नान था उसमें 80 लाख से ज्यादा लोगों ने पुण्य स्नान किया था और इसके बाद इस बार भी प्रशासन उम्मीद यही कर रहा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग आज जो इतवार का दिन है, पुष्य पूर्णिमा का खास नक्षत्र है, इस मौके पे स्नान करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इन श्रद्धालुओं को घाट से हटाने के लिए भी इंतजाम किया कि लोग डुबकी लें और यहाँ से निकलें, उसके बाद दान करें, जो उनका काम है करें, मगर घाटों पे भीड़ बढ़ने ना पाए इसकी खास ध्यान रखा जा रहा है। मगर देख सकते हैं कि लोगों का रेला चला आ रहा है घाट की तरफ, घाट से स्नान करने के लिए। और बड़ी चुनौती है प्रशासन की कि कैसे इतने सारे लोगों को कंट्रोल करें और कि सभी लोग जिस काम के लिए आए हैं गंगा में पुण्य डुबकी लगाने के लिए वो आए और करके यहाँ से निकले। मगर जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा ये भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी। इलाहाबाद के संगम तट पर आज से शुरू हो गया है कल्पवासियों का वास। आज से 1 महीने तक लगातार यहाँ पर लोग कल्पवास करेंगे। कुटिया बना करके लोग यहाँ पर रहते हैं और सादा जीवन बिताते हैं। एक दिन एक समय का भोजन करते हैं और चित्त शांति यहाँ पर करते हैं। 1 महीने तक परिवार के मोह से दूर होकर के और आत्मिक शांति के लिए, आत्मिक शुद्धि के लिए लोग यहाँ कल्पवास करते हैं। क्या सुबह सुबह कितने बजे आप लोग स्नान करते हैं? सुबह हम 4 बजे बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पहुँच जाते हैं। इतनी ठंड होने के बावजूद हम लोग रोज 108 डुबकी लगाते हैं राम नाम की, और इसके अतिरिक्त भी हम अपने गुरुओं के नाम की, अपने पिता माता के नाम की, सबके नाम की डुबकी लगाते हैं। आप मना नहीं करते हैं माता जी को कि 108 डुबकी न लगाएं? नहीं, 108 डुबकी मना करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो इसमें स्नान हो गया तो हमारे सब जगह का स्नान हो गया। हमको इस चीज में मना ही नहीं करने की जरूरत। मना तो और चीज में करा जाता है, लेकिन इसमें 108 क्या 1008 लगाएं वो भी कम है। इधर इतने पुण्य स्थिति स्थान पे कितने बजे तक सोते हैं आप लोग? हम यहाँ पे 11 बजे सोते हैं पूजा पाठ करके रात को, और सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। मुख्य काम दिन भर क्या करते हैं आप लोग? दिन भर ज्यादातर समय किस चीज में बीतता है? भजन कीर्तन, सत्संग, अखाड़ों के दर्शन और ऋषि मुनियों के दर्शन करते हैं हम। अखाड़ों के दर्शन और ऋषि मुनियों के दर्शन यहाँ पर करते हैं। ज्यादातर समय लोगों का जो साधु संत आए हैं उनकी सत्संगति में बीतता है और सुबह से लेकर के देर रात 11-12 बजे रात तक इन लोग जो यहाँ पर स्नान के अलावा भजन कीर्तन और साधु संतों का दर्शन करना और उनकी खासतौर से जो प्रवचन होते हैं यहाँ पर वो सुनना इनका मुख्य काम होता है। और इनका मानना है, यहाँ पर जो कल्पवासी हैं उनका मानना है कि खासतौर से साधु संतों के दर्शन और उनके भजन कीर्तन के अलावा मन से अच्छी सोच रखना और जो संतों ने कहा है उसका आचरण करने की ओर आगे बढ़ना, यही यहाँ पर चित्त शांति और चित्त शुद्धि का मुख्य लाभ है, जो कि गंगा में स्नान करने से और अधिक पावन हो जाता है। पूर्ण कुंभ का स्नान चल रहा है। आज पौष पूर्णिमा है और ब्रह्म मुहूर्त में तमाम लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं। स्नान करने के बाद पूजा ध्यान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये संगम तट का विहंगम दृश्य, जहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं और साथ ही साथ गंगा जल ले जाने की यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, आप छतरपुर से आए हैं, ये गंगा जल लेकर के जा रहे हैं आप? जी, गंगा जल लेकर के जा रहे हैं। आपको क्या बताया गया, क्या मान्यता है इसकी? इसकी मान्यता ये है कि एक तो गंगा जल वैसे ही अमृत है, दूसरा आज इस महायोग के अंदर, महाकुंभ के अंदर अमृत मिलने के कारण इसकी महत्वता और ज्यादा बढ़ जाती है। और हमारा विश्वास एक साक्षात जो गंगा जल रूप में है वो हमारे लिए महत्व रखती है, इसीलिए हम लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर स्नान किया, आप क्या कल्पवास कर रहे हैं? नहीं जी, कल्पवास तो नहीं कर रहे हम
हम तो यात्रा में ही हैं और यहाँ से अब बनारस जाएंगे, बनारस दर्शन करके तब दिल्ली लौटेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लोग यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं, साथ ही साथ गंगा जल यहाँ से ले जा रहे हैं जिससे बाद में भी स्नान का उनको पुण्य मिले, क्योंकि गंगा जल के बारे में पहले भी कहा गया कि गंगा के दर्शन मात्र से ही मोक्ष मिल जाता है। लिहाजा जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहे हैं, साथ ही पूजा ध्यान के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं वो गंगा जल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बाद में भी गंगा जल जो है उसका पुण्य उनको मिले। तो संगम तट की अगर बात की जाए, गंगा जमुना सरस्वती के तट पर जो संगम स्थल है यहाँ पर लोग पूर्ण कुंभ का स्नान कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा पर स्नान का दौर लगातार जारी है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुबह 7 बजे की ये तस्वीरें हैं जब लोग यहाँ पहुंचे स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए। आज के स्नान का खास महत्व है, पौष पूर्णिमा है आज और महाकुंभ में गंगा में स्नान का खास महत्व होता है। और इसी दौरान आज पौष पूर्णिमा का जो दिन है, इस दिन भी स्नान का खास महत्व होता है। और सुबह से ही 5 बजे से हम आपको लगातार इलाहाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या कुछ वहां पे चल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। कुंभ के पवित्र स्नान के साथ कई ढेर सारी परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं। उसमें एक परंपरा ये है कि जो मियाँ बीवी होते हैं वो एक साथ जाके डुबकी लगाते हैं, तो ये समझा जाता है कि जो कई जन्मों का रिश्ता है ये अक्षुण्ण रहेगा, ये लगातार कई जन्मों तक ये सिलसिला बना रहेगा। आप देख सकते हैं कि जो मियाँ बीवी हैं, पति पत्नी हैं, दोनों ने एक साथ हाथ लिया और डुबकी लगाई। और ये डुबकी लगाने के बाद इन्होंने यही मांगा होगा कि जो उनका जन्म जन्मांतर का साथ है हमेशा बना रहे। ये आप देख सकते हैं कि स्नान करके चले आ रहे हैं और हाथ इन्होंने नहीं छोड़ा है। और ये जो बड़ी वजह होती है कि स्नान करने के बाद वजह अपने पति पत्नी ने एक साथ स्नान किया, क्या वजह है? आज पूर्णिमा है, आज पूर्णिमा है और शुभ माना जाता है, इसलिए साथ में स्नान किए। साथ में स्नान करने का क्या मतलब? हम लोग देख रहे हैं कि आपने हाथ नहीं छोड़ा है, क्या जन्म जन्मांतर तक यही रिश्ते की कल्पना ऐसे कुछ समझो क्या? हाँ, जन्म जन्मांतर का रिश्ता कि जन्म जन्मांतर तक आप दोनों साथ हैं। हाँ जी जी, साथ रहेंगे ना जी। तो ये कुंभ की एक खास परंपरा है और आप देख सकते हैं कि लोग कितने बेहद खुश हैं। और निश्चित ही एक खास परंपरा है जो हम देख रहे हैं कि यहाँ ढेर सारे पति पत्नी एक साथ हाथ पकड़ के स्नान कर रहे हैं और अपने आप को कई जन्मों तक अपना रिश्ता अक्षुण्ण रखने की दुआ कर रहे हैं। कुंभ के साथ ढेरों परंपराएं जुड़ी हुई हैं, ये परंपरा भी इसमें अद्भुत है। कैमरामैन होमेन के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, इलाहाबाद। पूर्ण कुंभ की खास कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। इलाहाबाद में सुबह 5 बजे से क्या कुछ चल रहा है। आज पौष पूर्णिमा का दिन है, इसलिए आज खास तौर से स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहां जुट रहे हैं क्योंकि इस स्नान का खास महत्व होता है। और सुबह से हम आपको लगातार 5 बजे से दिखा रहे हैं किस तरह से क्या कुछ वहां पे चल रहा है, किस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उसके बाद भजन कीर्तन में लोग लगे हुए हैं। आज से ही कल्पवास की शुरुआत हो रही है, तो आज से 1 महीने तक किस तरह से वो रहेंगे इसके बारे में भी हमने आपको बताया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे की, जब लोग यहां गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। हर उम्र के लोग, बुजुर्ग, नौजवान, हर उम्र के हर तबके के लोग यहां पहुंच रहे हैं इस श्रद्धा आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा में। और आज रविवार का दिन है, इसलिए भीड़ ज्यादा होने की संभावना है। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रयाग में स्नान करने के लिए लोग आए हैं पौष पूर्णिमा का। यहाँ बंगाल से आई हुई एक बड़ी फैमिली हमारे साथ है। ये बताइए कि सुबह से लेकर के आप लोग क्या क्या करते हैं और कल्पवास कर रहे हैं? हम लोग सुबह उठने के बाद हम लोग ठाकुर का नाम लेते हैं, जप ध्यान करते हैं, उसके बाद गंगे में आके हम लोग डुबकी लगाया, यहाँ स्नान किया। हम लोग वेदांत से मानते हैं, वेदांतों से, वेद से मानते हैं जे गंगा में इस दिन डूब देने से ये जो पुण्य होता है, जो अमृत जो पवित होता है, उसमें पुण्य फल होता है। हम लोग हिंदू लोग विश्वास करते हैं कि इस जन्म में पुण्य करने से ये जन्म जन्म तक संचित रहता है एवं आत्मा शुद्ध होता है। इसीलिए हम लोग हाथ में जल क्या करेंगे इसका? ये जल फिर हम हमारा देवता ठाकुर को देंगे, जिसको हम श्रद्धा करते हैं, हमारा गुरुदेव को देंगे बोल के मैं ले जाता है। कितने दिन से हैं यहाँ पे आप लोग? हम लोग 2 दिन से आए, 2 दिन से है और जो 2 दिन रहेंगे, इधर रह के जाएंगे। क्या क्या कर रही हैं? इधर उधर घूमा, नहाया, भजन किया, जप ध्यान। माता जी क्या क्या करती हैं आप लोग? जप ध्यान, ठाकुर का नाम गाते हैं हम,
ठाकुर के भरोसे में आए हैं और सब कुछ खूब भला से हो गया। ठाकुर का गान गाते हैं यहाँ पे? हाँ, गा के सुनाइए। कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणम जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण्ये कृपा ही के बोलम कृपा ही के बोलम कृपा ही के बोलम शरण्ये कृपा ही के बोलम कृपा ही के बोलम कृपा ही के बोलम शरण जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणागत हूँ शरणागत हूँ शरणागत हूँ शरण्ये प्रभु शरणागत हूँ शरणागत हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर अपने अपने लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं। सुबह से ही प्रयाग का जो तट है वो वैदिक मंत्रों और भजन से गुंजायमान हो गया है और लगातार लोग पूरी श्रद्धा के साथ स्नान करके भजन कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। रविकांत, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। इलाहाबाद के संगम तट पर दिन निकलता जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है, मगर उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि ढेर सारे श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं घाट पे पवित्र स्नान के लिए। लाखों लोग आ गए हैं। प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कैसे इन सभी लोगों को घाट पे स्नान करवा के वापस उन सबको घाट से हटाया जाए। दूर दूर से लोग चले आ रहे हैं, मगर इस कड़ाके की ठंड में हम देख रहे हैं कि जो चीज सबसे बड़ी जो राहत देने वाली है वो है गरम गरम चाय की चुस्कियां ली जा रही हैं। हमें यहाँ देशी विदेशी मेहमान आए हुए हैं और सब लोग चाय पी के अपनी गर्माहट मिटा रहे हैं। कहाँ से हैं आप सब? हम यूके से आए हैं, नॉटिंघम से आए हैं। हम देख रहे हैं कि आप काफी सारे जो आपके इंग्लिश फ्रेंड्स हैं इन सबको लेके आए हुए हैं। ये सारे लोग कहाँ से आए हैं? ये सब लोग कोई यूके से आए हैं, कोई जर्मनी से आए हैं, वो लोग मुंबई से आए हैं और दूसरे लोग कनाडा। चाय की चुस्कियां हैं। वी आर यू कम फ्रॉम इंग्लैंड। अच्छा, कैसा लगा? हाउ इज फील? व्हाट इज द फीलिंग? It's an amazing place to come and visit. So much warmth and yeah. Lot of crowd. Have you seen ever such type of crowd? No, never. It's the largest ever. It's largest ever. इतनी भीड़ इन सभी लोगों ने कभी नहीं देखी है और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि जो कुंभ मेला है दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है, जहां लाखों लोग एक ही दिन में इकट्ठे होते हैं, स्नान करते हैं और वापस पुण्य कमा के अपने अपने घर चले जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ को कहा जाता है। पिछले स्नान पे 80 लाख लोगों ने स्नान किया था। इस बार ही प्रशासन उम्मीद कर रहा है कि लाखों श्रद्धालु यहाँ आएंगे, स्नान करेंगे और पुण्य लाभ कमाएंगे। कैमरामैन होमेन के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, इलाहाबाद। पौष पूर्णिमा का चांद ढल गया और सुबह हो गई है। यहाँ पर सुबह सुबह आप देख सकते हैं यहाँ ऐसे शुरुआत होती है पौष पूर्णिमा के स्नान की। इस तरीके से लोग गंगा की पूजा करते हैं, आचमन लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर दिन का जो कार्यक्रम है वो शुरू होता है। इसी तरीके से ये जो दिया है स्नान करने के बाद जलाया जाता है। इसके बाद लोग यहाँ से निकल करके भजन कीर्तन करते हैं। उसके बाद ये दादा बताइए किस तरीके से आप लोग कहाँ से हैं? हम तो नैनीताल से आए हुए हैं। क्या क्या करेंगे आज दिन भर? आज तो दिन में पहले तो हमने गंगा स्नान कर लिया, उसके बाद जब भ्रमण करते हैं जरा होता हनुमान जी का मंदिर जो है वो देख लेते हैं जो है, और अभी श्राद्ध करने का विचार है पल्ली साइड में जाकर के और फिर पितरों का नाम लेकर के गंगा स्नान कर ही लिया है, पितरों का नाम ले लेंगे, वहाँ पर श्राद्ध कर लेंगे। क्या मन में भाव है माता जी और क्या क्या करेंगे आज? घूमने का विचार है, नहा लिया हमने, नहा धो के घर चलेंगे ही बच्चे। ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी की भी काफी व्यवस्था है यहाँ पर। एन गंगा के किनारे पुलिसिंग काफी ज्यादा है। खासतौर से ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो पुराने लोग हैं वो जल्दी से जल्दी घाट खाली करें और नए लोगों के लिए जगह बनाएं। पुलिस लगातार ये भी देख रही है कि कोई जो बैरिकेडिंग है उससे आगे न जाने पाए, क्योंकि उसके आगे खतरा होता है। और यहाँ पर सामान जो
लोगों के छूटे हुए हैं उनको जल्द से जल्द पुलिस कस्टडी में लेती है या पता करती है कि किसका है। कोई भी सामान छूटा न रह जाए, क्योंकि कोई न कोई खतरा हो सकता है। उस खतरे से बचने के लिए लावारिस सामानों की भी लगातार यहाँ पर जांच होती रहती है। किसी भी तरीके का सामान छूटा होता है तो पुलिस की चिंता बढ़ जाती है और यहाँ पर लोगों को जल्द से जल्द स्नान करके घाट खाली करने के लिए कहा जा रहा है। लगातार पुलिस वाले इस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके नहा करके घाट खाली किया जाए। लोग बड़े ही उत्साह से यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और दिन भर का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आज से कल्पवास शुरू हो रहा है। ज्यादातर लोग आज से कल्पवास शुरू करेंगे और दिन भर साधु संतों की सत्संगति करेंगे। इलाहाबाद में गंगा के तट पर दिन निकलता जा रहा है और लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ तट पे उमड़ पड़ी है पवित्र स्नान के लिए। आज पौष पूर्णिमा है, पुष्य नक्षत्र है, रविवार का दिन है, बहुत ही खास दिन है। रविवार में आप देख सकते हैं कि सूर्य सामने से गंगा के तट पर निकल रहा है और इसकी पूजा अर्चना में लोग लगे हुए हैं। इस पवित्र डुबकी लगा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं और अपने आप को धन्य मान रहे हैं, क्योंकि ये गंगा नदी है और गंगा नदी में जो स्नान का आज जो महत्व है वो बहुत ही खास है। और यही वजह है कि आज दूसरा स्नान है कुंभ का। पिछले स्नान पे 70 लाख लोगों ने स्नान किया था और आज भी यही समझा जा रहा है कि यही आंकड़ा इस बार भी छू लेगा। आप देख सकते हैं कि गंगा के तट पे जिस तरफ भी नजर जा रही है श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिख रहे हैं। दूर दराज से श्रद्धालु आए हैं और सब लोग इसी उससे आए हुए कि इस पवित्र नदी में स्नान करें और अपने आप को धन्य समझें। स्नान हो गया है, स्नान के बाद पूजा की तैयारी हो रही है। जो पुलिस प्रशासन है लोगों को तट पर रुकने का मना कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोग आए हुए हैं जिनको स्नान करके निकलना है। मगर जिस तरीके से आज यहाँ पे श्रद्धालु उमड़े हैं उससे लग रहा है कि ये जो आज आंकड़ा है पिछली बार कोई पार कर जाएगा। तो भैया हो गया आपका स्नान? हाँ, स्नान में क्या कहेंगे, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज के शुभ दिन इस गंगा के किनारे हैं और स्नान करके, चूंकि गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है कि जो इहलोक और परलोक सुधारती है, साथ ही जो जन्म जन्मांतर का जो आने जाने वाले जो जो सिलसिला है उसको खत्म करती है और मोक्षदायिनी है। इसलिए लाखों लोग आए हुए हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ते जाएगा और लोग आएंगे पवित्र गंगा में स्नान करेंगे, अपने आप को धन्य समझेंगे। पौष पूर्णिमा पर आज लोग लगातार पहुंच रहे हैं कुंभ नगरी और स्नान का दौर सुबह से ही लगातार जारी है और जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान आचार्य गोविंद वल्लभ जी मौजूद हैं, साथ में महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी भी मौजूद हैं। चलते हैं उनके पास। गोविंद वल्लभ जी, आज के दिन व्रत का भी खास महत्व होता है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे यहाँ ये कहा गया कि व्रत, दान, जप और कर्म ये एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि व्रत पूर्वक, संकल्प पूर्वक जब व्रत किया जाता है उसकी पूर्व पीठिका है स्नान, उसके बाद है दान, उसके बाद है जप, यज्ञ, अनुष्ठान। जैसे अभी आप दिखा रहे थे, एक धर्म दंपति अभी स्नान कर रहे थे और हम लोग यहाँ से देख रहे थे, स्वामी जी और हम यही चर्चा उस समय कर रहे थे किस प्रकार से दक्षिण भाग में पत्नी को करके वो स्नान कर रहे थे, दाहिनी ओर थी उनकी, और वो ये कह रहे थे कि हम ये व्रत और संकल्प ही हैं कि हम जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे के बने रहेंगे। आज संसार में ये समस्या खड़ी हो गई है कि परिवारों में कलह, दुख, दारिद्र्य, कोट कचहरी ये सब चल रहा है। हमारी ये जो सनातन परंपराएं हैं किस प्रकार से औदार्य पूर्ण व्यवहार को, भावना को और पति पत्नी का दाम्पत्य प्रेम, गृहस्थ प्रेम और संतों के प्रति श्रद्धा, अपनी परंपराओं के प्रति आस्था और साथ ही परोपकार और कल्याण की भावना, पितरों का तर्पण। अभी एक जो उसमें बोल रहे थे नैनीताल से, आपकी कैमरा टीम वहाँ से बता रही थी, कह रहे थे हम पितरों का तर्पण करेंगे। जैसे कि पूर्व में स्वामी जी ने कहा था, ये जो है साथ साथ में हम 3 पीढ़ियों का और अनंत अनंत, यहाँ तक कि हमारे संकल्प में एक बात और कही गई है। गोविंद जी, ये जो हाथ जोड़कर स्नान करने का ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या इस स्नान के पीछे भी कोई तर्क है? इसके पीछे भी कोई महत्व है कि हाथ जोड़कर पति पत्नी अगर स्नान करें तो उसके पीछे क्या कुछ लॉजिक है?
देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं, संसार में कहीं नहीं मिलेंगे आपको जी। अब करवटें ले रहा है सारा विश्व भारत के इस चिंतन से। पाश्चात्य देशों में अर्थ और काम है, और वो भी विकृत रूप पर। हमारे राष्ट्र धर्म और मोक्ष की तो वहाँ कल्पना ही नहीं है। हमारे राष्ट्र के अंदर धर्म से जीवन प्रारंभ होता है, और धर्म और मोक्ष के तटों में अर्थ और काम की सिद्धि होती है, वही श्रेयस्कर होता है। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इस प्रकार से जो विराट उदात्त भावना भारतीय धर्म संस्कृति की हमारे ऋषियों ने यहाँ स्थापित की है, और उस ब्रह्म की आराधना का, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवोहम, जो मैं हूँ वही जो तू है वही मेरे अंदर है, ये जो भावना यहाँ दिखाई दे रही है। पौष पूर्णिमा के मौके पर स्नान का दौर लगातार जारी है। महाकुंभ मेले में लोग पहुंचे हुए हैं और गंगा में डुबकी लगा रहे हैं लगातार लोग। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, तो दूसरी तरफ कल्पवास की आज से शुरुआत हो गई है, जो 1 महीने तक चलेगा। इसके साथ ही स्नान के बाद किस तरह से लोग वहां मस्ती कर रहे हैं, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और साथ में सर्दी है, ठंड है बहुत ज़्यादा, और इस ठंड को मिटाने के लिए चाय की चुस्की का भी मज़ा वहाँ लोग ले रहे हैं। ठंडा पानी है, इसके बावजूद गर्म जोशी से लोग पानी में उतरकर डुबकी लगा रहे हैं, और कुछ श्रद्धालु तो 108 बार इस पानी में डुबकी लगा रहे हैं, ठंडे पानी में। और लगातार सुबह 5 बजे से हम आपको गंगा में क्या कुछ हो रहा है ये बता रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि लगातार वहां संख्या श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है, और उम्मीद ये है कि आज 80 लाख के करीब लोग पहुंच सकते हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए। बहरहाल ये 4 तस्वीरें, एक तरफ आस्था की डुबकी, कल्पवास की शुरुआत हो गई है। कल्पवास के दौरान जो कल्पवासी होते हैं वो दिन में 1 बार खाना खाते हैं और 3 बार डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। तो दूसरी तरफ एक और तस्वीर जिसमें स्नान करने के बाद वहां पहुंचे लोग किस तरह से मस्ती के मूड में भी थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, और ठंड की वजह से, ठंड से बचने के लिए किस तरह से लोग चाय का सहारा ले रहे हैं, चाय पीकर अपनी ठंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश से भी काफी श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान गोविंद वल्लभ जोशी जी मौजूद हैं, इसके साथ ही मार्तंड पुरी जी मौजूद हैं। मार्तंड पुरी जी, अब क्या कुछ आगे होने वाला है आज के दिन में? अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस कुंभ का जो समग्र मुझे लगता है, मैं मन से वहीं हूं, और मैं समझता हूं कि करोड़ों लोग चैनल के माध्यम से वहीं हैं, और मैं कविता के माध्यम से अपनी बात कहने की अनुमति चाहता हूं। गंगा की धार में दूध सा फूल सा बहूं मैं, किससे कहूं मैं, कैसे कहूं मैं। वस्तुतः यह गंगा, यह जो कुंभ का स्नान है, यह दूध की तरह अपने भीतर शुचिता, पवित्रता, कलुष को दूर करना है, और पुष्प प्रतीक है जीवन के दुर्गंध को दूर करने का। क्योंकि मनुष्य और मनुष्य के बीच का जो संबंध है, जो एक मनुष्य से मनुष्य के बीच जो संबंध चाहत है, राह है, वह सुगंधित चाही है। तो प्रतीक है सनातन संस्कृति। भारत देश नहीं संदेश है, और यह संदेश व्यक्त होता रहा है वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, और आज यह संपूर्ण सनातन संस्कृति का मूल स्वर, समग्र स्वर व्यक्त हो रहा है इस कुंभ से। इस कुंभ को हम शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते। यह केवल स्नान नहीं है, क्योंकि गंगा शब्द का अर्थ ही है गम गमे तिथि गंगा, जो गति दे वो गंगा है। गंगा गति का प्रतीक है, यमुना संयम का प्रतीक है, और यह जीवन भी नदी की तरह है। संयम और विवेक 2 किनारे होते हैं जो उसे रोक कर रखते हैं। वस्तुतः यह जो अवसर है, यह कुंभ का जो अवसर है, पूरे मनुष्यता के लिए अपने संयम और विवेक के किनारों को मजबूत करने का है, क्योंकि गंगा की तरह हमारा मन भी प्रदूषित हो रहा है। इसको इस अर्थों में देखा जाना चाहिए।